धन्यवाद। धन्यवाद आप सबका जो अभी यहां पर हैं और मेरे पूरे गांव के लोग जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है। आप सब ने मुझे अपना सरपंच चुना है और मुझे खुशी है कि आपने मुझे इस लायक समझा। मैं अपना वक्तव्य शुरू करने से पहले उनका धन्यवाद करना चाहूंगा जो इस पद के चुनाव में मेरे प्रतिद्वंदी रहे, जिनकी वजह से मुझे अपने भीतर कभी यह झूठा गुमान नहीं होने पाया कि इस पद के काबिल इस गांव में सिर्फ मैं हूं, कोई एक है। मुझे आपके अनुभव, आपके सलाह की हमेशा जरूरत रहेगी। मैं आपका पूरे हृदय से सम्मान करता हूं और कभी भी इन चुनावों में ये जीतना हारना ये हमारे रिश्तों, हमारे प्यार में असर नहीं डालना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे जब हम कोई खेल खेलते हैं तो कई टीमों में बटे होते हैं, लेकिन जैसे ही खेल हो जाता है हम सब एक साथ मिलकर प्यार से घर जाते हैं। ये बात हमें इन बच्चों से सीखनी चाहिए और यह एक नेतृत्वकर्ता का सबसे खास गुण होता है। इसलिए आपको पूरे हृदय से प्रणाम और धन्यवाद। आज यहां एक सरपंच के तौर पर अपने पहले संबोधन में मैं कुछ बातें अपनी आपके सामने रखना चाहूंगा जो 5 साल तक हम सबको बहुत काम आएंगी, एक दूसरे को समझने में और विकास में। मैं अपनी बात यहां से शुरू करूंगा कि आपने मुझे इस गांव की जिम्मेदारी सौंपी है और मैं इस जिम्मेदारी को सहर्ष स्वीकार करता हूं। और यह स्वीकार करते हुए मैं यह बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि आप मुझे चुनते हुए आपने भी कुछ जिम्मेदारियां ली हैं। हो सकता है नियमों में सिर्फ एक सरपंच की जिम्मेदारी अंकित हो, लेकिन कई जिम्मेदारियां ऐसी होती हैं जिनके लिए कोई कथन नहीं हुआ करता, लेकिन वो जिम्मेदारियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जहां आपने मुझे नेतृत्व करने की जिम्मेदारी सौंपी है, वहीं ध्यान रखिए आपने भी सहयोग की जिम्मेदारी ली है। जहां एक तरफ मुझे आप सबके विचारों पर उचित निर्णय लेने की जिम्मेदारी है, तो याद रखिए वहीं आप पर भी व्यवस्थित और दूरगामी विचार देने की जिम्मेदारी है। यह बात है कि गांव का सारा विकास, प्रगति मुझसे आंकी जाएगी, लेकिन इन सब में अपरोक्ष रूप से आपका सहयोग ही होगा। एक सरपंच सरकार की कड़ी का वो हिस्सा होता है जो उच्च स्तर द्वारा लाई गई योजनाओं को आधार स्तर पर क्रियान्वित करता है। मतलब कोई भी योजना, नियम तब तक प्रभावी नहीं हो सकता जब तक उस पर आधार स्तर पर पहल ना हो, और यह पहल आपके बिना सहयोग के पूरी तरह से संभव नहीं है। आपकी हर समस्या, चाहे वो विकास पर हो, शोषण पर हो, मुझसे सीधे कहें ताकि मुझे समझने में आसानी हो। कोई भी विकास योजनाबद्ध तरीके से तब तक नहीं हो सकता जब तक भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लगेगी, और मैं हर उस बिंदु पर सरकार की गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए पारदर्शिता रखूंगा जहां ऐसी कोई भी गुंजाइश हो। लेकिन उन जगहों के बारे में भी आप बताएं जहां भ्रष्टाचार घर किया हुआ हो, लेकिन मैं नहीं देख पा रहा हूं। इससे मुझे मदद मिलेगी। कहना चाहूंगा कि दुनिया में कोई भी ऐसा फैसला नहीं है जिसमें सब एक साथ सहमत हो। मैं जो भी फैसले लूंगा वो गांव के हित में बहुमत, विचार विमर्श और अपनी बुद्धिमत्ता के आधार पर लूंगा, लेकिन इसके विरोध की स्थिति में एक सार्थक बहस का भी स्वागत करता हूं। उचित हुआ तो पुनर्विचार भी करूंगा, लेकिन दूरगामी फायदों को मैं तवज्जो दूंगा। मेरी कोई भी बात, कोई भी फैसला मेरे लिए जातिगत या व्यक्तिगत नहीं है। इस पद पर खड़े होकर यह भीड़ मुझे एक समान दिखाई देती है, एक परिवार दिखाई देता है। आज अपने बीच एक बड़ी समस्या है। आज हम सब गांव की परिभाषा बदल रहे हैं, लेकिन हमारा ये एक समय के बाद बहुत बड़ा नुकसान है। गांव के विकास का मतलब उसे शहर बनाना नहीं होता। अब तो ऐसी स्थिति है कि शहर के लोग गांव जैसा देखना चाहते हैं, लेकिन अब वहां संभव नहीं है। और विडंबना यह है कि हम गांव को शहर जैसा, अरे गांव गांव जैसा होता है। पेड़ पौधे होते हैं, खेत खलिहान होते हैं। यूं कहिए कि यह एक कृषि उद्योग है जहां सबके लिए अनाज उगाया जाता है।
अब बताइए, खाना और बाकी सब चीजें तो सबको चाहिए ना, तो क्या आपको नहीं लगता कि इस उद्योग के लिए जगह भी सबसे ज्यादा चाहिए और इनके लिए उचित वातावरण भी? और फिर ये पालतू जानवर, पशु पक्षी सब कहां जाएंगे? इनके लिए भी तो हमारी कोई जिम्मेदारी है। मैं ऐसा मानता हूं कि गांव के विकास का मतलब शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा, रोशनी ये सब उपलब्ध कराना है, ना कि पेड़ काटकर उसे बंजर करना है। उसे हरा भरा रखना है ताकि कल को ऑक्सीजन के लिए हमें मास्क पहनने की जरूरत ना पड़े। हमारे गांव में किसी भी सदस्य का शोषण नहीं होना चाहिए। इसलिए गांव के सभी पदाधिकारियों से अनुरोध भी है और इस पद से आदेश भी कि वो अपना काम निष्ठा और ईमानदारी से करें। मुझे उन अधिकारों को इस्तेमाल करने की आवश्यकता ना हो जो मैं उनके विरुद्ध कर सकता हूं। और आप सब मेरे काम पर नजर रखने के लिए और सलाह के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं। मैं यहां 5 साल तक हूं। तब तक सरकार द्वारा निर्देशित गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए अपने हर सभा, हर भाषण में अपने क्रियाकलापों का ब्यौरा देता रहूंगा, आपके प्रश्नों का जवाब देता रहूंगा। और यह अच्छा मौका भी होगा जब मैं अपनी बात भी एक साथ सबके सामने रख सकूंगा और आप भी अपनी बात रख सकेंगे। मैं एक सरपंच के अधिकारों के दायरे से बाहर तो नहीं जा सकता, लेकिन अगर कोई ऐसी बात होती है तो एक आम नागरिक के तौर पर आपकी बात सही जगह पर पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मेरी हमेशा कोशिश रहेगी कि हमारे गांव का हुनर, उपलब्धियां, कलाकारी, जो कुछ भी बेहतर हो उसे गांव से निकालकर देश दुनिया के सामने लाऊं और उसे प्रोत्साहित करूं। मैं इन बच्चों को देख रहा हूं। आपको पता है, ये बच्चे, इन्हें नहीं पता कि ये हमसे क्या चाहते हैं, लेकिन हम सबको यह पता है कि इनके बेहतर भविष्य के लिए क्या चाहिए। एक संपन्न सभ्यता का वातावरण, सीखने का वातावरण जो इनका एक बेहतर भविष्य बनाएगी। और यह किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है, हम सब की यह जिम्मेदारी है। हम सबको मिलकर यह वातावरण तैयार करना होगा, यह अकेले नहीं किया जा सकता। मेरा हमेशा एक निजी सपना रहा है कि गांव में एक पुस्तकालय हो, ढेर सारी किताबों का संग्रह हो। तो इसके लिए कुछ करें। यदि सरकार सपोर्ट ना भी कर पाए तो हम सब मिलकर क्यों ना इस पर कुछ काम करें और अच्छे अच्छे साहित्य लेकर आए। और एक दिन सरकार भी हमारे साथ जरूर आएगी, लेकिन एक नियम से हम सबको अच्छे साहित्य पढ़ने का मौका मिलेगा, क्योंकि एक साहित्य ही समाज का निर्माण करता है, अच्छे समाज का निर्माण करता है। जैसा साहित्य होता है वैसा समाज होता है। इसलिए साहित्यों को पढ़ने का अवसर निकालिए, अपनी संस्कृति को बचा कर रखिए। मेरे गांव की युवा पीढ़ी खूब प्रगति करे, लेकिन अपनी संस्कृति का ध्यान रखे, संस्कारों को समझे। ज्यादा समय नहीं लूंगा। आखिर में एक बात और कहना चाहूंगा। इस पद पर आपका नेतृत्व करने के लिए वही आता या आ सकता है जिसे आप वोट देते हो, अपने वोटों से चुनते हो, जैसे कि आज मैं हूं। इसलिए अपने वोटों के लिए हमेशा जागरूक रहिएगा। अगले आने वाले किसी भी चुनाव में, कहीं पर भी, वोट सिर्फ उसे ही जो सिर्फ आपकी और सिर्फ अपनी नहीं बल्कि पूरे गांव को लेकर चलने का भाव रखता हो। बस अभी इतना ही। एक बार फिर से आप सबको धन्यवाद कि आपने मुझे चुना, क्योंकि बच्चे बहुत बोर हो गए कि नहीं? मैं भी हो जाता था जब मैं तुम्हारी उम्र का था। कोई नहीं, अभी लड्डू वगैरह खाएंगे तो फुर्ती आ जाएगी। चलो। जय हिंद।